नमस्कार, मैं मंटू कुमार। 2 दशकों के बाद जब सरकार ने मनरेगा को विदा देकर विकसित भारत जी राम जी नामक रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 को पारित कर दिया, तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, क्या सचमुच ग्रामीण भारत बदल गया है या सिर्फ नामों की शब्दावली बदलने से हम बदलाव का भ्रम रचने को व्याकुल हैं। मनरेगा को हटाने का तर्क वही पुराना है, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए कानून बदलना जरूरी है। यह दलील सुनने में उतनी ही आधुनिक लगती है जितनी किसी जर्जर इमारत पर नया पेंट चढ़ाकर उसे स्मार्ट हाउस घोषित कर देना। सवाल यह नहीं है कि ग्रामीण भारत 2025 वाला रह गया या नहीं, सवाल यह है कि क्या आज भी करोड़ों ग्रामीण के हाथों को काम और पेट को भोजन की वही गारंटी नहीं चाहिए जिसके लिए मनरेगा बना था। सरकार कहती है कि नई योजना विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ी हुई है, लेकिन विडंबना यह है कि 2047 उड़ान भरते भरते हम 2025 की बुनियादी सच्चाइयों से ही आंखें चुरा लें। जल सुरक्षा, तालाब, कनेक्टिविटी, बहुफसली खेती, ये सारे शब्द मनरेगा की फाइलों में भी उतनी ही खूबसूरती से सजे थे। फर्क बस इतना है कि अब इन्हें एक नए मिशन स्टेटमेंट के में पैक कर दिया गया। सबसे दिलचस्प पहलू है कि 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और खेती के समय उस मौसम के हिसाब से, खेती में जो मौसम होता है, 60 दिनों तक काम बंद रखने का प्रावधान है। सरकार इसे कृषि और रोजगार का बैलेंस फार्मूला बता रही है, लेकिन ग्रामीण भारत के एक्सेल सीट नहीं, जहां मौसम, मजदूरी और पेट की भूख को कॉलम में बांट दिया गया है। खेती का मौसम राज्यों में अलग अलग होता है, फसलों का चक्र अलग अलग होता है, फिर 60 दिनों का फैसला दिल्ली में बैठकर कैसे तय होगा? यह नीतिगत सुविधा नहीं, कहीं जमीनी असुविधा में न बदल जाए। भ्रष्टाचार का तर्क भी नया नहीं है। मनरेगा में घोटाले हुए, यह सच है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या घोटाले कानून के कारण थे या उसे लागू करने वाली व्यवस्था के कारण? अगर डिजिटल भुगतान और निगरानी की ही समाधान है तो यह सुधार मनरेगा में भी संभव था। नाम बदलकर कानून बदल देना दरअसल अपने जवाबदेही से बचने का सबसे आसान तरीका होता है, और जो मौजूदा सरकार ने किया है। खर्च के बंटवारे में भी विकास का गणित साफ झलकता है। अब केंद्र 60% देगा, राज्य 40%, यानी ग्रामीण गरीब का अधिकार धीरे धीरे केंद्र की कृपा से निकलकर राज्य की क्षमता पर निर्भर होता जाएगा। कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों के लिए यह योजना कम और बोझ ज्यादा साबित हो सकती है। मजदूरी दरों में कोई बदलाव नहीं है, उससे बदलाव बस नाम का हो जाएगा। विकसित भारत का सपना, लेकिन मजदूरी वही पुरानी। सवाल यह नहीं है कि नाम मनरेगा था या आने वाला जी राम जी। सवाल यह है, क्या मजदूर की थाली में रोटी बढ़ेगी या सिर्फ नाम के सहारे सब कुछ बदल जाएगा? इस विधेयक का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक संदेश यही है, साफ शब्दों में समझा जा सकता है। नाम बदलो, संदर्भ बदलो, लेकिन मूल सवालों को जस का तस छोड़ दो। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, वह ग्रामीण भारत का न्यूनतम सुरक्षा कवच था, जो कोरोना काल में भी लोगों को बता दिया। उसे हटाकर जो नया कानून लाया गया है वह ज्यादा मिशन है, काम कम गारंटी। अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी विजन डॉक्यूमेंट से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है, और भरोसा नाम बदलने से नहीं, नियत और उसे कामों में बदलाव जरूरी होता है। वरना इतिहास गवाह है, योजनाएं बदलती है, पोस्टर चमकते हैं, तस्वीरें साफ दिखती है, लेकिन गांव वही पूछता रहेगा, काम मिलेगा या सिर्फ नाम के सहारे ही सब कुछ
बदल दिया जाएगा। मौजूदा वक्त का हालात यही है। नाम बदल गए हैं, क्या नाम के साथ काम भी मिलेगा? ये देखने वाली तस्वीर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।